पिछले 48 वर्षों में जब जब दुनिया में कोई बड़ा युद्ध हुआ है या कोई आर्थिक मंदी आई है या कोई क्रांति हुई है, तो गोल्ड ने अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, यानी सोने ने लोगों को माला माल कर दिया है। वर्ष 1978 और 79 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सोने ने 40.9% का रिटर्न दिया था। 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और तब गोल्ड की कीमतें 41.9% बढ़ गई थी। इसके बाद 2007 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई और तब एक वर्ष में सोने के दामों में औसतन 54.2% की तेजी आ गई थी। इसके बाद 2011 में अमेरिका में आर्थिक मंदी के दौरान सोने के निवेशकों को 42.7% का फायदा हुआ और 2020 में कोरोना की महामारी के समय गोल्ड ने 40% का रिटर्न दिया। यानी हर संकट में गोल्ड एक जैसा रिटर्न देगा, ये लगभग आप देख सकते हैं। आप यहां पर अगर देखें तो गोल्ड सबसे बेस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या गोल्ड जो है आप कह सकते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ऐसे समय में। सोने और चांदी में पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये आज आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। हमारे देश के कमोडिटी एक्सचेंज MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर पिछले 24 घंटे में चांदी की कीमतों में 88,000 रुपए की गिरावट आई है। एक दिन में 88,000 रुपए, और आज 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 3,32,000 रुपए तक आ चुकी है, जबकि एक दिन पहले चांदी की कीमत 4,20,000 रुपए तक पहुंच गई थी। यानी 24 घंटे से भी कम समय में चांदी में करीब 21% की गिरावट आई है। इसी तरह पिछले 24 घंटे में सोने में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। MCX पर आज 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 1,54,157 रुपए पर आ गई। एक दिन पहले सोने की कीमत 1,80,779 रुपए थी। यानी 24 घंटे में ही सोना 26,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो गया। और सोने और चांदी में इस गिरावट का असर शेयर बाजार में कारोबार करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर भी हुआ है। आज गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में 10% से लेकर 20% की गिरावट आई है। भारत में सोने और चांदी में गिरावट दुनिया भर के बाजारों में गिरावट की वजह से आई है। इस गिरावट की शुरुआत कल रात यानी 29 फरवरी को ही हो गई थी, जब अमेरिका में डॉलर में मजबूती आई और कुछ बड़े निवेशकों ने सोने और चांदी को बेचकर जमकर मुनाफा वसूली की। एक अनुमान के मुताबिक 29 जनवरी को एक घंटे में दुनिया भर के सोने चांदी के बाजार में करीब 270 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक के इतिहास में सोने और चांदी में एक घंटे में यह सबसे बड़ी गिरावट है। तो सोने और चांदी की जो कीमतें लगातार बढ़ रही थी, पिछले 24 घंटों में उन्हें बड़ा झटका लगा है। और अगर आप भी सोने और चांदी में डील कर रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप और ज़्यादा सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना भी चाहते हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि थोड़ा सा रुक कर सोच समझ कर कोई कदम उठाइएगा। अगर आप सोना चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तब भी थोड़ा सा रुक जाइए, और अगर बेचने के बारे में भी सोच रहे हैं तो भी थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए।